जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि
उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। जगत जिसे जन्मदिन कहता है, ज्ञानी मानते हैं कि उस दिन निज चैतन्य महल के पड़ोस में राख की दीवार का उद्घाटन हुआ था। राख की दीवार की अनावरण विधि, उससे मुझे क्या, जब राख की दीवार के संग ही मेरा कोई रिश्ता नहीं, तब उस दिन से भी मुझे क्या। ज्ञानी की दृष्टि चैतन्य महल की ओर टिकी रहती है। इसलिए एक देह से दूसरे देह में परिवर्तन होने पर भी जिसकी दृष्टि में चैतन्य परमात्मा तत्व है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा देह है। उस देह संबंधी चिंता से वे मुक्त है। जब ट्रेन में यात्रा करते हो और ट्रेन में उस खिड़की का वहां बंद होना हो जाए, तो तुम्हें कौन सा स्टेशन आता है उससे कोई लेना देना नहीं, कोई विकल्प नहीं, बाहर क्या हो रहा है। जब ज्ञान की खिड़की बंद हो जाती है कि पर पदार्थों को जानना बंद हो जाता है कि चैतन्य महल के पड़ोस में ऐसे अनंत स्टेशन आए हैं, मगर द्रव्य का जोर ऐसा होता है कि ज्ञान की निरंतर यात्रा चल रही है। नए नए स्टेशन आते हैं और ट्रेन आगे की ओर भी जाती है। ये दोनों क्रिया में व्यक्ति स्वयं को मानता है कि न मैं स्टेशन हूं न मैं ट्रेन हूं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को यह जागृति कि यह राख की दीवार का स्टेशन और ये ज्ञान के प्रवाह का ट्रेन का ये बढ़ना, उन दोनों से न्यारा मेरा ध्रुव चैतन्य सत्ता रूप जो अस्तित्व है, वो अस्तित्व त्रिकाल कायम है। इस अस्तित्व की यथार्थ श्रद्धा का नाम ज्ञान दीपक प्रज्वलन है। चैतन्य महल राख पड़ोसी, मैं त्रिकाल चैतन्य महल हूं और राख की दीवार के निर्माण में मेरे कोई भी विकल्प कार्यकारी नहीं है।
राख की दीवार के निर्माण में तुम जरा सोचो कि तुमने कितने विकल्प किए कि यह शरीर पुरुष का बने या स्त्री का बने, यह शरीर मनुष्य का बने या तिर्यंज का बने, यह शरीर बने या न बने। कितने विकल्प किए, मगर यह शरीर की रचना हुई और जिसमें आत्मा का किंचित भी कर्तृत्व नहीं, सम्यक दृष्टि ऐसा देखता है। इसीलिए देखता है क्योंकि जिस राख की दीवार से ये चैतन्य महल की स्पर्शना भी नहीं होती, जिसने राख की दीवार और चैतन्य महल के बीच में ये फासला देखा, वो फासला देखने पर वो कर्तृत्व का भाव मिट जाता है। इसलिए एक समय के लिए भी ज्ञानी को नींद में भी स्वप्न में भी यह मानने में नहीं आता कि देह की क्रिया का कर्ता कहीं ना कहीं मैं हूं। ऐसा अकर्ता भाव इस दीवार को पकड़ने भी नहीं गया और इस दीवार को छोड़ने भी नहीं चाहता, दीवार का निर्माण भी नहीं करता और दीवार का विनाश भी नहीं करता। ये दोनों से जो पार हो गया उसका नाम है पकड़ का मिट जाना। ये देह से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि जो भी चैतन्य महल के पड़ोस में आए उसमें एकत्व हो, क्योंकि एकत्व करना आत्मा का स्वभाव है। तन्मय होना यह आत्मा का स्वभाव है। मैं हूं ये मानना आत्मा का स्वभाव है। इसी को तो श्रद्धा गुण का परिणमन कहते हैं। जिनके पास में करोड़ों रुपये नहीं, महल नहीं, सोना चांदी नहीं, वो झोपड़ी में एकत्व करते हैं। जिनके पास झोपड़ी भी नहीं, उनको भी देखो कि रहने के लिए घर भी नहीं है, मगर वहां पर भी अपनापन है। एक भिखारी दूसरे भिखारी को अपने मोहल्ले में भीख मांगने नहीं आने देता। इस मोहल्ले का मालिक मैं हूं, यहां पर मैं भीख मांग सकता हूं। तुम तो सिर्फ एक छोटे से मकान के मालिक मानते हो। भिखारी की मान्यता है कि यह पूरा मोहल्ला मेरा, तुम्हें पता भी न चले। ऐसा ये मोह का स्वरूप है। जो भी पदार्थ आत्मा के पड़ोस में आया कि तन्मयता और वह चैतन्य महल की बेहोशी विस्मृति के कारण। कभी तुमने कुत्ते को देखा, गाड़ी से जाते हो और कुत्ता, तुम वहां पहुंचो उससे पहले ही वो तैयार रहता है। कुत्ता तुम्हारी ओर देख करके तैयार है कि जैसे ही वह गाड़ी कुत्ते के पास आएगी कि वो कुत्ता दौड़ेगा। मगर वो कुत्ता जिस तरह से गाड़ी को देखता है, कितनी उत्कंठा से देखता है कि अभी आया ये, और जैसे ही वह गाड़ी तुमसे आगे गुजरती है, कुत्ता पीछे पीछे भागता है। थोड़ी देर दूर तक भागता रहता है, अपनी शक्ति जितनी है, आगे जाकर के रुक जाता है। वो कुत्ता काटने के लिए नहीं दौड़ता, काटने के लिए नहीं दौड़ता, क्योंकि तुम अनुभव करना, जब तुम आगे तेजी से गाड़ी लेकर जाते हो और वहीं पर ही तुमने गाड़ी को रोक दिया और वहां गाड़ी में से तुम बाहर निकल आओ, कुत्ता तुम्हें काटेगा नहीं, कुत्ता भी रुक जाएगा। कुत्ता भी वहां इधर उधर फिर टहलने लगेगा। वो कुत्ता तुम्हें काटने के लिए नहीं दौड़ता। ये कुत्ते की वृत्ति है कि जो भी वस्तु मेरे निकट आ रही है वह मुझसे दूर कैसे जाए, और जो दूर जाती है ऐसी गाड़ी के पीछे कुत्ता भागेगा, और गाड़ी रुक गई, कुत्ता संतुष्ट हो जाएगा कि बस जो दूर जा रहा था बस वो मेरे पास अभी है। फिर वह बात पुरानी हो जाती है, फिर किसी दूसरी गाड़ी की खोज में रहता है। और ऐसा ही प्रत्येक अज्ञानी का कुत्ते की भांति है कि जो भी ये देह की गाड़ी आत्मा के निकट आई कि स्वरूप की बेहोशी, स्वरूप में जागृति न होने के कारण देह की दौड़ रहती है। इसलिए मरते हुए व्यक्ति को देखते हो ना, जैसे जैसे मौत निकट आती है ऐसे ऐसे देह की पकड़ बढ़ जाती है। मौत चाहने का मतलब यह नहीं है कि देह की पकड़ छूट गई।
बूढ़े व्यक्ति के पास में जाओ, वो कहे कि बस कब मरूं कब मरूं, उसका मतलब ये मत समझना कि वो देह का मोह छोड़ चुका है। वो देह में इतना और अधिक तन्मय हुआ है, उसकी वजह से ही ये कह रहा है कब छूटूं। क्योंकि मरने का भाव आना ये देह से मोह का छूटना होता तो प्रत्येक नारकी मोह से छूट गए होते। क्योंकि प्रत्येक नारकी को प्रति समय यही चाहना है, यही कामना है, यही वासना है, यही उनकी अंतर की तमन्ना है कि कब छूटे ये नारकी का देह, कब मर जाओ। मगर जन्म लेते ही कम से कम 10,000 बरस से पहले मरता ही नहीं। मरना तो चाहता है, नारकियों को जीने का मन नहीं करता। नारकी जैसे ही जन्म हुआ बस मर जाओ मर जाओ। शरीर कटता है और वह चाहता है मैं मर जाऊं। देह का मोह नहीं छूट गया। देह का मोह इतना है कि मैं देह हूं और मैं अपने को कटता बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस देह को छोड़कर के भी मैं न कटूं, क्योंकि देह मैं हूं। वो मान्यता है कि देह मैं हूं। शरीर कटता है इसलिए मौत चाहता है, मगर मौत चाहने का मतलब शरीर से छुटकारा नहीं। वो जो दर्द हो रहा है, ये मुझे जो दर्द हो रहा है, ये देह के कारण हो रहा है, ये वेदना के कारण हो रहा है। प्रत्येक अज्ञानी ये मानता है कि संयोगों के कारण दुख होता है। संयोगी भावों को देखा नहीं, इसलिए संयोगों को पलटना चाहा। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी का ऑपरेशन भीतर में होता है, इसलिए वे बाहर में देह के परिवर्तन की फिक्र नहीं करते। क्योंकि जिस देह को धारण करने में मैंने कोई विकल्प नहीं पाए, उस देह को छोड़ने में मैं कोई भी विकल्प नहीं करता। इसलिए ज्ञानी तो वह मृत्यु आज आए तो मंजूर है, और मृत्यु लाखों वर्षों तक न आए तो भी मंजूर है। ऐसी सहजता, ऐसी सहजता। इसलिए मृत्यु के लिए भागते दौड़ते नहीं है। इसलिए तुमने संलेखना का स्वरूप सुना है ना, इतना सहजता से देह को छोड़ देना। मगर वह आत्महत्या नहीं, क्योंकि आत्महत्या होती है जोश में और संलेखना होती है होश में। अंतर है, क्योंकि आत्महत्या करने वाला जो व्यक्ति है, अभी जो ट्रेन के नीचे वहां पर पटरी पर अभी लेटा है कि अभी मर जाओ, उसका भाव बदल सकता है। उसे कहे कि 2 घंटे तक तो रुक जा, बाद में आत्महत्या करना, फिर भाव बदल भी सकता है। आत्महत्या में जोश है, इसलिए वो जो तात्कालिक डिसीजन ले रहा है, आत्महत्या करने वाला कभी पोस्टपोन नहीं कर सकता कि कभी आत्महत्या करूंगा। और संलेखना का अर्थ यह नहीं कि अभी मर जाओ, जब आए तब। वहां अवसर मिलता है, वहां इतना इंस्टेंट नहीं होता, वहां लंबा काल है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक वह भूखा रहे, वहां पूरी तरह से जागृति है। जोश में लिया गया डिसीजन नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि यदि देह को संलेखना से छोड़ते हैं तो भी देह के प्रति मोह नहीं, और नारकी यदि तत्काल छोड़ना चाहता है तो भी देह का वह तीव्र मोह है, क्योंकि माना है कि मैं ही देह हूं। अनंत बार इस चैतन्य महल के पड़ोस में इस राख की दीवार का निर्माण हुआ। उन परमाणुओं से कुछ भी लेना देना नहीं। जाने परमाणु कुछ ही समय में अनजाने होते हैं। भोजन के परमाणु जिस थाली में तुम निरख निरख करके देखते हो कि ये भोजन के परमाणु कैसे, कभी तुमने गहराई से ये चिंतन किया? मैं ज्ञान दीपकों को खास कहता हूं। थाली में जो वस्तु आई, बादाम आई, काजू आया, तरह तरह के पकवान थाली में आए, तरह तरह के हिसाब लगाते, इसमें ये विटामिन मिलेगा, ये प्रोटीन मिलेगा, जो भी भोजन में से मिलेगा वो तो पूरा 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 कितना स्पष्ट दिखता है। मगर कभी ये विचार आता है कि जो पदार्थ अभी शरीर में गया और कुछ घंटे बाद विष्टा होकर के गया, कभी पीछे मुड़कर देखा है कि वहां कौन सा विटामिन प्रोटीन उस रूप में तुमने कभी देखा है? सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी है। सम्यक दृष्टि देखता है कि सामने थाली, अभक्ष भक्षण नहीं करता। मगर सम्यक दृष्टि की दृष्टि, उनकी दृष्टि इतनी स्पष्ट है, क्लियर विजन है। ऐसा
कि थाली में जो यहां सामने दिखता है और शौचालय में जो पीछे दिखता है, उन दोनों में दृष्टि में भेद नहीं दिखता। दृष्टि में भेद नहीं दिखता। मटके में जो पीने का पानी है और शौचालय की टंकी पर जो पानी भरा है, दोनों में दृष्टि में भेद नहीं दिखता कि H2O है। बस पानी का स्वभाव। सम्यक दृष्टि ऐसे जड़ के स्वभाव को देखते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि ने उस काजू में राख देखी है, सम्यक दृष्टि ने बादाम में राख देखी है। मूंग के अंदर प्रोटीन देखा या नहीं देखा, मगर मूंग को पहले से ही पड़ोसी के रूप में देख लिया है। तुम्हें यह दृष्टि प्रकट हो, अनंत बार देह को पुष्ट किया है, अनंत बार तुमने अपनी बुद्धि को बहुत बार देह को ठीक तरह से स्वस्थ रुष्ट पृष्ठ रखने में बहुत प्रयास किया, मगर अंततः यह राख की दीवार गिर जाती है। कितना भी पानी पिलाया, कितना भी भोजन कराया, अंततः यह राख की दीवार गिर जाती है। और गिरने से पहले ही जिसने उसे देख लिया जो गिरता ही नहीं है, जो ध्रुव है, जो गिरता नहीं है, जिस अनुभूति की पर्याय में जिसका गिरना न होता हो, ऐसा यह चैतन्य परमात्मा है। उसका भाव तुम समझते हो, जो गिरता नहीं है। सूर्य कभी सरोवर के पानी में गिरता नहीं है। सूर्य उदित है, उदित सूर्य सरोवर के पानी में प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंब झलकता है, मगर पानी के अंदर गिरता नहीं है। मैं चैतन्य परमात्मा निर्विकल्प अनुभूति के काल में जिस समय अनुभूति होती है, उस अनुभूति में झलकता तो हूं, मगर अनुभूति में गिरता नहीं हूं। और ये स्वयं के अनुभव के प्रमाण से जिसने ये देखा कि मैं अनुभव में गिरा नहीं, मैं अपनी सत्ता में हूं, मैं त्रिकाल प्रकट हूं, जिसका उदय नहीं, जिसका अस्त नहीं, ऐसा त्रिकाल असु मैं हूं, जो अनुभूति के सरोवर में डूबता नहीं हूं। तब फिर राख की दीवार में कैसे मैं डूबूंगा? यह जागृति है कि अब मैं राख की दीवार में कैसे जा सकता हूं। सूर्य को कभी पानी में गिरने का भय नहीं रहता। जब पानी में गिरने का भय नहीं, जहां प्रतिबिंबित होता है वहां भी गिरने का भय नहीं, तो पृथ्वी पर गिरने का भय कैसा, जहां प्रतिबिंबित ही नहीं होता। भगवान आत्मा ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, एक समय की अवस्था में प्रतिबिंबित होता है, वहां भी गिरने का भय नहीं। अब तो फिर राख की दीवार, ये पृथ्वी पर भगवान कैसे गिरेगा? इसलिए राख की दीवार में मैं स्वयं को गिरता हुआ नहीं देखता, और त्रिकाल नहीं गिरता हुआ, त्रिकाल नहीं गिरता हुआ। राख की दीवार का निर्माण हुआ, राख की दीवार का उद्घाटन हुआ, मगर उसमें आनंद मनाने योग्य कुछ भी नहीं। आज का दिन इस राख की दीवार के उद्घाटन का दिन है। 40 बरस पूर्व इस चैतन्य महल के पड़ोस में राख की दीवार का उद्घाटन हुआ था, मगर चैतन्य महल, वो चैतन्य महल तो भीतर है। उसने तो राख की दीवार को उद्घाटन से पहले ही जान लिया था। दुनिया बाहर में देखती है बाद में, मगर मां के गर्भ के भीतर बच्चा स्वयं ही अपने देह का दर्शन कर लेता है, अपने देह को देख लेता है। तुम कहोगे आंख तो खुलती नहीं होगी, आंख से दर्शन नहीं, वरना मिथ्या दर्शन आंख से होता। ये देह में तन्मयता वहां पर, शरीर में, मां के गर्भ में, और मां की भी मान्यता देखो, सिर्फ समझने के लिए। 75 किलोग्राम मां का वजन हो गया प्रसूति के बाद। थोड़ी देर पहले 80 किलो था, 5 किलो कम हो गया। मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं कि प्रसूति के काल पर बच्चा कितने किलोग्राम का होता है, समझने के लिए कि 5 किलो वजन मां का कम हो गया। थोड़ी देर पहले मां ये मानती थी मैं 80 किलोग्राम, यदि वजन कराया जाता तो वो मानती कि मैं 80 किलो की हूं।
मैं 80 किलो की हूं, जैसे ही प्रसूति हुई मैं अब 75 किलो। अब ये अंतर आ गया। पहले वो जो बेटे का शरीर था, उस बेटे के शरीर में भी यही मान्यता थी कि बेटे का शरीर है, यही मेरा शरीर है, यही मैं हूं, मेरा शरीर भी नहीं, यही मैं हूं, आई एम 80, ये मान्यता थी। आज का दिन कोई आनंद मनाने का दिन नहीं है। वैज्ञानिकों ने तो यहां तक कह दिया कि मनुष्य के जीवन के पूरे जीवन काल में यदि सबसे ज्यादा पीड़ा, दुख, वेदना और कष्ट का कोई दिन हो तो वह जन्म का दिन है। प्रसूति के काल में मां को प्रसूति के समय जितनी वेदना होती है, उससे 1,00,000 गुनी अधिक वेदना बच्चे को होती है। यह बात अलग है कि वह भूल गया, उसमें भी आश्चर्य नहीं, क्योंकि अनंत काल का दुख भी उसे याद नहीं रहा। तो ये राख की दीवार के उद्घाटन के काल का दुख का क्या कहना। जीवन का सबसे अधिक दुखमय दिन है, इसलिए मैं इस जन्मदिन को आनंद से नहीं मनाता। मैं इस जन्मदिन को आनंद से नहीं मनाता, मैं आत्मा की अनुभूति के जन्म को आनंद से मनाता हूं। जन्म का दिन तो है, राख की दीवार के जन्म की भूमि पर तो बहुत रहा। आत्मानुभूति की जन्म की भूमि जो है, ये गजपंथा की भूमि है। हे ज्ञान दीपक, काश तुम इस भूमि पर आ सकते, काश तुम इस भूमि पर आकर के उस संतान को जन्म दे सकते, जो संतान अनंत काल तक तुमसे दूर न होगी। उस संतान को तुम देख सकते, जो संतान अनंत काल तक सिद्धपुर में रहेगी। अब तो ऐसा ही हो, यही भावना पाना। पत्नी ये भावना न पाए कि पति के निमित्त से, पति के संग में रह करके एक पुत्र का जन्म हो, मगर वो पुत्र मरण तक साथ में रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं। मगर इतना जरूर है कि जो पर्यायी द्रव्य के संग अभेद होती है और सम्यक दर्शन रूपी पुत्र का जन्म होता है, वह पुत्र अनंत काल तक रहता है, अनंत काल तक आत्मा के साथ रहता है, आत्मा में रहता है, आत्मा मई होकर रहता है। आज का यह दिन दुख का दिन है, मगर दुख के दिन को मैं आनंद से मनाता हूं। इसलिए आनंद से मनाता हूं क्योंकि जो दुख का दिन था, वह दिन भी ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित हुआ था। वह दुख भी ज्ञान के अंदर मिला था। यह मान्यता मिथ्यात्व है। वह दुख ज्ञान में मिला था, क्योंकि जब अतीन्द्रिय आनंद भी ज्ञान में मिलता नहीं, क्योंकि जब सम्यक दर्शन होता है, निर्विकल्प अनुभूति का जो निराकुल आनंद है, निराकुल आनंद ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। अनुभूति के बाद तुम कहते हो, लिखते हो कि मैंने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को भोगा। कैसे कहते हो ये? तुम्हें किसने कहा कि तुमने भोगा? तुम कहोगे मैंने जाना है। तो अनुभूति के काल में उस आनंद को तुमने जाना, और आनंद को जान करके भी आनंद को ज्ञान में मिलता हुआ नहीं देखा। ऐसा ये अद्भुत स्वरूप है। आनंद भी आत्मा का, ज्ञान भी आत्मा का, फिर भी आनंद आत्मा में मिला नहीं, सिर्फ जानने में आया। यदि आनंद आत्मा में, ये ज्ञान में मिल गया होता तो आनंद ही नहीं रहता। दो में से एक नष्ट हो जाता, या आनंद नष्ट हो जाता या ज्ञान नष्ट हो जाता, या दोनों के मिश्रण से दोनों नष्ट होकर कोई तीसरा उत्पन्न हो जाता। मगर आनंद सिर्फ जानने में आता है, और सिर्फ जानने में आता है, और उसे भी छूता नहीं है ज्ञानी, उसे भी ऐसे ही अछूता रहता है। ऐसा निर्विकल्प निराकुल आनंद है। और जब आनंद भी ज्ञान को छूता नहीं है, तब अनंत काल का मैंने जो दुख भोगा वो कैसे छुएगा?
जब निर्मल पर्याय जो अतीन्द्रिय आनंद की उल्लसित होती है पर्याय फूला नहीं समाता। इसलिए धन को पचाना ये इतनी बड़ी बात नहीं। तुम्हारी तिजोरी में धन है और तुम चुपचाप बैठे रहो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। करोड़ों रुपये तुमने तिजोरी में बंद करके रखे हो और तुम चुप बैठे हो लोगों के सामने, कोई बड़ी बात नहीं। डर लगता है इनकम टैक्स का, ये कोई बड़ी बात नहीं। धन को पचाना इतनी बड़ी बात नहीं। अतीन्द्रिय आनंद को जिसने पचा लिया और मौन हो गया। चैतन्य महल राख पड़ोसी, परम ज्ञान दीपक निर्दोषी। मैं त्रिकाल प्रगट चैतन्य महल हूं और वर्तमान में राख की दीवार के पड़ोस में रहता हूं। मगर जब मैं अपने को आनंद स्वरूप मान करके भी आनंद को ज्ञान में मिलता हुआ नहीं देखता, तब परमाणुओं को कैसे मिलता देखो। परमाणुओं में परिवर्तन करने नहीं चाहते। तुम वस्तु को उठाओगे, तुम भोजन को जब पकाओगे तो वस्तु को उठाओगे। बर्तन तुमने उठाया, तेल लिया, जीरा लिया, एक एक वस्तु तुम अपने हाथ में लेते जाते हो। शरीर में कुछ परिवर्तन करने का भाव नहीं, परिवर्तन करो नहीं, ऐसा हाथ नहीं, ऐसा हाथ हो। शरीर की स्थिति तुम्हारी जैसी वो चलती रहती है। क्योंकि जब तुमने ये माना है कि देह की क्रिया वो ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित होती है, उससे आकार थोड़ी बदलता है ज्ञान का। दर्पण के सामने यदि गोल लड्डू आता है तो दर्पण चौरस में से वो गोल नहीं हो जाता है। जो प्रतिबिंबित होता है उस वजह से जहां प्रतिबिंबित होता है वो बदल नहीं जाता। देह तो जैसा है ऐसा ही रहता है और ज्ञान का जानना अपनी परिणति, अपने परिणमन के अनुसार होता रहता है। इसलिए तो ये दोनों धारा चलती है, विकल्प की धारा और ज्ञान की धारा। इसलिए तो ज्ञानी को ज्ञान धारा और कर्म धारा ये एक समय में एक ही आत्मा में निरंतर चलती रहती। फिर आगे ऐसी दशा आती है कि कर्म की धारा मर जाती है, वह फिर वैतरणी आगे नहीं बह पाती। गंगा तो अनंत काल तक बहती है, केवल ज्ञान के सागर तक पहुंचती है। मगर विकल्प की वैतरणी वो खून पस से भरी हुई, राग और द्वेष से भरी हुई ये विकल्प की वैतरणी रुक जाती है। मगर जब भी बहती है तब अलग बहती दिखती है। इसलिए अज्ञानी को कोई भी कार्य होता है उसका पछतावा होता है। इस पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति ढूंढना बहुत मुश्किल होगा जिसको पछतावा न हो। कुछ अपने जीवन में एक बार भी अपने जीवन में पछतावा न हुआ हो, ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर ढूंढना मुश्किल है, असंभव नहीं है। संभव जिन्हें अपने जीवन में एक बार भी पछतावा न हुआ हो, वह है महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान। आदिनाथ से लेकर के महावीर भगवान अपने जीवन में एक बार भी पछतावा नहीं हुआ था। रहस्य है। इसलिए क्योंकि पछतावा उन्हें होता है जिन्हें ऐसा लगे ये गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये क्यों किया। और तीर्थंकर जन्म से सम्यक दृष्टि थे और सम्यक दृष्टि थे, इसलिए जो क्रिया हुई, जो विकल्प हुए, वे तो मानते हैं कि मैं तो उनका अकर्ता हूं, वो तो उदय के परिणाम है और जिसमें मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर उसका पछतावा भी क्यों हो। इसलिए बहुत सूक्ष्म भाव है, उसे भी ज्ञानी देखते हैं कि करने वाला मैं नहीं,
मैंने किया तो फिर ऐसा लगे कि ये नहीं करना चाहिए था। कोई कहे कि तुमने ये जापान में ये बम क्यों गिराया, तुम कहोगे कि मैं क्या करूं, मैंने कुछ किया ही नहीं। तुम्हें पछतावा होता है जापान में बम क्यों गिराया। और ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति, ये तुम्हारे प्रति जो ये राग का भाव है ना भगवान, ये राग के भाव को भी मैं खींच करके नहीं लाता हूं। ये राग का भाव भी मेरे अंदर से नहीं आता है, याद रहे मेरे अंदर से नहीं आता। ये राग के भाव में, ये विकृति में कोई पराया है, कोई पराया है। ऐसा स्वीकार हुए बिना स्वभाव और विभाव के बीच में भेद ज्ञान नहीं हो सकता। तुम्हें लगे कि पैदा तो हुआ है मेरे भीतर, फिर ये पराया क्यों। इसी कारण से पराया, क्योंकि पर के निमित्त से हुआ, पर के लक्ष्य से हुआ। भले ही वो मां के भीतर ही बच्चा पैदा हुआ, मां के भीतर ही वह बड़ा हुआ, उसका मां के शरीर में से ही जन्म हुआ, मगर वो नाजायज औलाद है यदि पर पुरुष के निमित्त से हुई है। मां के शरीर से ही हुआ, मगर पर के लक्ष्य से, पर के निमित्त से हुआ न। जो राग द्वेष की पर्याय आत्मा में उत्पन्न होती है, मगर पर की ओर ध्यान करने से उत्पन्न होती है, यह नाजायज संतान है। और समझदार व्यक्ति उसमें एकत्व नहीं करते, उसे अपने घर में नहीं आने देते। ये स्वीकार करते हैं कि ये विभाव है, इसलिए तो घर में नहीं आने देता मैं राग द्वेष को। यह भी कहने में मुझे झंझता नहीं, मैं तो सिर्फ जागृत हूं कि ये घर में आ ही नहीं सकते, ये घर में नहीं आ सकते। ये आते हैं और जाते हैं मगर मेहमान की भांति, और मेहमान के नाम राशन कार्ड में नहीं लिखे जाते। आते हैं जाते हैं, वो घर का एक हिस्सा नहीं है, वो परिवार का एक सदस्य नहीं। मैं त्रिकाल चैतन्य महल और राग की दीवार का सिर्फ पड़ोसी हूं, पकड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए सम्यक दृष्टि की देर से पकड़ नहीं होती। तुम्हें लगेगा कि रुपये का बंडल तो ऐसा फीट पकड़ करके रखा है, पकड़ करके रखते हैं। पता होने पर भी एक 10 रुपये की नोट भी यदि तुम्हारे बेड पर है और तुम उस नोट को पकड़े हुए हो, और यदि वो हाथ से छूट जाए और उड़ने लगे पंखे की हवा से, तुम कैसे झपटते हो उसके पीछे। पता है कि कहीं नीचे नहीं गिरने वाली, रास्ते पर नहीं जाने वाली, घर में ही रहेगी, कमरे में ही रहेगी, मगर फिर भी कैसे भागते हो। तुमने अपनी वृत्ति का निरीक्षण किया। 10 रुपये की नोट जो वहीं पर ही है, जो अभी जानी है वहां पर ही कहीं कोने में इधर उधर जाएगी, मगर फिर भी भागते कैसे हो। ये पकड़, जरा विचार करो। सब वैभव एक समय में जाने से अनजाना होगा, वह दुख कितना होगा, वो तड़प कैसी होगी। उससे पहले ही ये सेपरेशन, ये दूरी। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि वो रुपये की पकड़ न छूटे। ये हाथ में जो तुमने रुपये पकड़े हैं वो तो पकड़े रहते हैं, ऐसे ही फिट पकड़े रहते हैं। सम्यक दृष्टि भी बैंक से करोड़ों रुपये लेकर आता होगा तो हाथ ढीला रख के नहीं आता, बिल्कुल फिट पकड़ कर आता है, फीट पकड़ करके आता है। पकड़ बिल्कुल फिट है, गठरी बिल्कुल फिट तरह से पकड़ी हुई है, बांधी हुई है, मगर जागृति, पूरी तरह से जागृति कि वैभव भी है और वैभव बंधा भी है। ठीक तरह से वो बंधा है, ठीक तरह से बंधा है। जैसे तुम देखो ना कि हीरा है और हीरे को तुमने ठीक तरह से पैकेट में बंद करके रखा है। जैसे तुम देखो, ये दृश्य मैं बहुत देखता जब मैं अपने गांव में 5 रुपए की वस्तु बेचने के लिए रास्ते पर निकलता था। 5 की 2 वस्तु बेचता था, 2.5 रुपये की एक। और सब्जी मंडी के सामने ही मैं वो माल को बेचता था। वो दृश्य आज भी मुझे याद है। सुबह का यही समय था, 8:23, यही समय था। रास्ते पर मैं सामान बेचता था, मेरे सामने एक व्यापारी सब्जी को बेचता। सब्जी अभी आई थी, मार्केट में आई थी, और गठरी उसने बांधी थी। सब्जी को गठरी में बांधा था, बिल्कुल फिट बांधा था, गठरी थोड़ी ढीली नहीं थी, उसमें बांध करके रखा।
सब्जी को बांध करके रखा है और वहां पर उसकी गठान ढीली नहीं हुई। मैं दूर था, हाथ लारी लेकर के मैं वहां पर बैठा था। मैंने वो दृश्य देखा, वहां एक बकरी आई और बकरी ने उस गठरी पर वहां अपना मुंह डाला, खाने जा रही थी, वहां पर इधर उधर से कोशिश कर रही थी कि कुछ खा लूं। मगर उस दृश्य को मैं देखता था। उस समय मैंने ये नहीं चाहा कि ये गठरी थोड़ी ढीली हो जाए। ये सब्जी को इतनी फिट पकड़ने की, गठरी में फिट बांधने की जरूरत क्या है? गठरी थोड़ी ढीली कर दो। नहीं, वो सब्जी भी है और गठरी भी बिल्कुल फिट बंधी है। मगर दोनों में ये देखता हूं, सब्जी और गठरी, उसका मालिक मैं नहीं हूं, कोई और है। तो बकरी उसको छुए खाए, उससे मुझे क्या? मैं ये कहता हूं कि गठरी को ढीली मत करो। ये देखो कि गठरी में जो बंधा है वह और गठरी, ये दोनों अलग है। जब तुम बैंक से करोड़ रुपए फीट हाथ में पकड़ कर लाते हो, पकड़ तो ऐसी ही रहेगी, हाथ की पकड़ ऐसी रहेगी, मगर तुम देखोगे हाथ और हाथ में जो धन, ये दोनों उतने ही दूर है जैसे गठरी और गठरी में सब्जी। उस समय मुझे ये विचार आता, बचपन में ऐसा दूर से मैं देखता था उस दृश्य को। मैं जो तुम्हारे सामने अभी ये रहस्य खोलता हूं, ये इस भव के नहीं है, ये पूर्व के देव के भव के ये रहस्य है। जहां से मैं यहां आया हूं, वहां पर भी यह सत्संग होता था। यह सत्संग कोई नया नहीं है। यहां हीरे है तो वहां पर भी हीरे जवाहरात थे, वहां भी रत्न थे, वहां भी वैभव था। और मैं ये भावना पाता हूं कि तुम स्वर्गवासी हो जाओ, उससे पहले तुम अपनी श्रद्धा की गठरी को इतनी दृढ़ कर दो कि चैतन्य परमात्मा उस गठरी में से बाहर छूट न जाए। तुम अपने स्वरूप को इतना दृढ़ श्रद्धा में स्थापित करो कि फिर वह कभी न मिटे। तुम अपनी श्रद्धा में उसे ऐसे टंकोत्कीर्ण करो कि कभी भी, हजारों वर्षों के बाद भी वह निशानी छूटे नहीं। हे ज्ञान दीपक, आज का दिन दुख का दिन है और दुख में भी मैं आनंद को भोगता हूं। दुख में आनंद को कैसे भोगना, यही तो कला है। यही तो कला तुम्हें राम से सीखनी होगी कि दुख में भी आनंद को भोगते हैं। मक्खियों से पूछते हैं, तालाब से पूछते हैं, नदी से पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को कहीं देखा? हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी मेरी सीता मृगनयनी? तुमने मेरी सीता को देखा? कितने विवल हो रहे, कितने दुखी हो रहे। राम दुखी हो रहे थे, सुखी नहीं हो रहे थे सीता के विरह में। मगर वह दुख जब राम को ज्ञान में जानने में आता है, तब ज्ञान में दुख मिलता नहीं है, यह अनुभव। क्योंकि पूर्व में जो आनंद था वह भी ज्ञान में नहीं मिला, तो अब सीता के राग से जो दुख है वह भी ज्ञान में कैसे मिलेगा? तो दुख तो है, मगर दुख ज्ञान में मिलता नहीं है। दुख ज्ञान में मिलता नहीं है, इस वजह से राम सुखी है। यह जागृति से कि मुझ में दुख का प्रवेश नहीं, ऐसा आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में राम सुखी है। सीता के प्रति राग से दुख है, वो 3 कषाय चौकड़ी के उदय की श्रेणी में गया। और वह दुख ज्ञान में मिलता नहीं, ऐसे ज्ञान में एकत्व, चैतन्य में एकत्व, वो 1 कषाय चौकड़ी के उदय के अभाव से वितराग परिणति जो प्रकट हुई, वो आनंद है, वो सुख है। इसलिए ज्ञानी को दुख के काल में भी सुख है, और अज्ञानी को सुख की कल्पना करते समय भी दुख है। क्योंकि कल्पना जो विकल्प है, उसमें एकत्व है कि मैं विकल्प स्वरूप हूं, जो विकल्प स्वयं दुख रूप है। इसलिए जब तुम्हें ऐसा लगे ना कि मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, ऐसा तुम 1 घंटे तक यहां बैठो और यह तत्व विचार करके फिर तुम उठो। तुम दुखी ही अपने को पाकर के उठोगे कि सुख तो मिला नहीं, मैंने तो ये, मैं आनंद स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं।
यही तो रटन लगाई थी, रटन लगाई थी ना। रटन में ऐसा ही होता है, वो विकल्प से रटन होती है। स्वरूप की अनुभूति होती है तब रटन नहीं होती है। रटन में तो वहां पर पुनरावर्तन होता है। अभी मुझे आगे ये बोलना है, अभी मुझे आगे ये बोलना है, ये रटन है। चैतन्य 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 तो आगे की रटन है। यहां तो वर्तमान की पर्याय जिस न्यायक को अनुभव करती है, आगे की पर्याय का विकल्प नहीं कि मुझे किसे भोगना है। क्योंकि जैसे ही ये वर्तमान की पर्याय न्यायक का भोग करती है और आगे मुझे इस पर्याय में किसे भोगना है, किसे भोगना है इस पर्याय में, इस पर्याय को, इस पर्याय में मुझे किसे भोगना है, ये विकल्प आया तो इस पर्याय का उस पर्याय में डूबना हुआ, उस पर्याय में उसका लक्ष्य गया और न्यायक से लक्ष्य हट गया। इसलिए तो वर्तमान में जो आनंद मुझे प्रकट हुआ, ये आनंद अनंत काल तक टिक कर रहे। ये भाव आते ही आनंद छूट जाता है, क्योंकि अगले समय का विकल्प आया। यहां तो मार्ग ही इतना आनंदमय है कि मंजिल मिल जाती, मंजिल का विकल्प आया कि मार्ग में ठहर जाता। इसलिए तो मोक्ष का भी विकल्प नहीं। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ये चैतन्य की जागृति। चैतन्य महल में एकत्व होने पर ये राग की दीवार में एकत्व न रहे तो पकड़ नहीं रहती। हमारी ये पकड़ जो है, दोनों हाथों से पकड़ है। यही तो मोह का भाव है इस राग की दीवार के प्रति। हम चाहते हैं कि जो मिला है वो छूटे नहीं, और जो नहीं मिला वह भी मुझे मिले। इसे कहता हूं मैं, दोनों हाथों से पकड़ है। एक हाथ का तो उपयोग किया है कि जो मिला है वो छूटे नहीं, और दूसरा हाथ है कि और भी नया नया मिले। जैसे तुम्हारे पास में 1,00,000 रुपये है और तुम्हें 1 करोड़ रुपये चाहिए, तो स्वाभाविक है कि तुम 1,00,000 को छोड़ोगे नहीं, 1,00,000 को तो ठीक तरह से पकड़ कर रखोगे, और 99,00,000 की और तुम्हारा हाथ फैलता रहेगा। यह अज्ञानी की वृत्ति है। तुम स्वयं निरीक्षण करना कि तुम्हारे घर में जो वस्तु है, उस वस्तु को तो तुम सुरक्षित रखना चाहते हो, वो वस्तु कम ना हो और नई वस्तु आ जाए। इसलिए तुम जब दुकान खोलने जाते हो, उससे पहले ही घर में ताला लगा कर जाते हो कि घर में जो पहले से है वो खाली ना हो जाए, कि ताला लगा दो कोई चोर ना आ जाए। घर का ताला बंद कर देते हैं ठीक तरह से, फिर दुकान का ताला खोलते हैं कि नया माल लाने का कोई उपाय खोज लो। और सम्यक दृष्टि, न तो इसे पकड़ने की, न तो दूर उसे पकड़ने की, दोनों हाथ की पकड़ छूट गई। ये दोनों हाथ की पकड़ छूट गई। ये दृश्य मैं देखता था जब मैं खड्गासन प्रतिमा को देखता, तो हाथ जैसे खड्गासन प्रतिमा में तुम देखते हो ना, कायोत्सर की मुद्रा में हाथ बिल्कुल जैसे नीचे लटके हुए हाथ, मगर वो लटके हुए हाथ भी लटके हुए नहीं है, वह हाथ भी वो बता रहे हैं कि पकड़ छूट गई, शरीर की पकड़ छूट गई, शरीर ढीला। जैसे डॉक्टर ने कहा हाथ को ढीला छोड़ दो, हाथ लटक जाता है। जब तुम्हारा ध्यान शरीर की ओर न रहा कि बस वो अंग बिल्कुल ऐसे लटक गया, लटका हुआ देह जो है, ऐसे ही तो आंख भी लटक जाती है। आधी आंख बंद है, आधी खुली है, वो पर्पजली नहीं होती, वो नाक की डंडी पर नहीं देखते ज्ञानी। बात यह है कि शरीर की ओर ध्यान ही जब न रहा, तो न खुली रखूं न बंद रखूं, ये विकल्प, क्योंकि खुली रखना भी विकल्प से, बंद रखूं ये भी विकल्प से। और जब विकल्प नहीं रहा, तब आंख जैसी थी ऐसी ऐसी लटकी रही। उसे कहते आधी खुली आधी बंद। उसे कह दिया नासाग्र, मगर नाक की ओर नहीं देखते, वो न्यायक देव की ओर देखते। आज का ये दिन है, दुख का दिन है, मगर दुख के दिन में मैं आनंद को भोगता हूं। मेरी यात्रा अगले भव में
किसी मां के गर्भ में हो, नहीं, मैं सिद्धालय के गर्भगृह में जाने की ओर हूं, मां के गर्भ में नहीं, परम मां के, अनंत मां के संग की ओर मेरी यात्रा हो रही है। और तुम्हारी यात्रा भी हो रही है, वरना तुम मेरे सामने अभी बैठते नहीं, वरना तुम्हें इतना अत्यंत भाव से, जिस तरह से मैं आपको देखता हूं, जिस तरह से देखता हूं, घंटों घंटों तक तुम बैठते रहते हो, बैठे ही रहते हो। फिल्म में, थिएटर में भी जो मूवी देखने जाता है, वह भी ऐसे नहीं देखता, वह भी ऐसे एकाग्र होकर नहीं बैठता, उसे भी बीच में कुछ न कुछ पॉपकॉर्न, खाना पीना कुछ चाहिए, उसे भी अपने साथ में पत्नी का हाथ चाहिए, उसे भी कहीं ना कहीं बाहर के विकल्प चाहिए। मगर जिस तरह से तुम यहां बैठकर सुनते हो, यही तो निशानी है कि तुम मां के गर्भ में नहीं, सिद्धपुर के वासी होगे, अगला कोई जन्म नहीं। ये राख की दीवार गिरी, मैं इस राख की दीवार के गिरने की भूमि पर हूं। इसलिए तो इस गजपंथा की भूमि को, जो सिद्ध क्षेत्र कहता हूं, ये एक निशानी है। भूकंप में जो दीवार गिरी थी कच्छ में, वहां पर कोई निशानी नहीं रह गई। पता नहीं आज कौन सी दीवार कहां गिर गई थी, कोई निशानी नहीं। इस गजपंथा को मैं देखता हूं कि 8 करोड़ महल के पड़ोस में जो राख की दीवार थी, उस गिरने की ये निशानी सिद्ध क्षेत्र है। यहां 8 करोड़ दीवारें गिर गई है और चैतन्य महल बिना दीवार का हुआ। ये गजपंथा की भूमि है। यहां 8 करोड़ महल बिन दीवार का हुआ। अब अगला जन्म नहीं। और प्रति समय सावधान, मुझे अर्जुन स्मरण में आया। अर्जुन के जीवन की यह घटना है। एक नृत्य चल रहा था, देवांगना नाच रही है। नाचती देवांगना को देख करके देवांगना को पता है अप्सरा है, सुंदरी है, उसे पता है कि अर्जुन है जो मुझे देख रहा है। मगर देखते देखते अर्जुन से रहा नहीं गया और अर्जुन हंसने लगा। उस हास्य में एक माधुर्य था, उस हास्य में कुछ संदेश था। वह हास्य किसी की ओर इंगित करना चाहता था, मगर जैसे ही वह हास्य बस कि वहीं पर ही वह देवांगना फिर चली गई। अर्जुन अपने महल में, अपने बेडरूम में है। मध्य रात्रि में वही देवांगना अर्जुन के कमरे में आई। देवांगना ने अर्जुन से कहा, आ गई हूं मैं, तुम्हारे इशारे को मैं समझ गई थी। अर्जुन तो चौंक गया कि कौन सा इशारा, मैंने तुम्हें कहां बुलाया यहां। ज्यादा भोले मत बनो। जब मैं वहां पर नृत्य कर रही थी, उस समय तुम्हारी जो हंसी थी, वही तो मुझे यहां तक लेकर आई है। और अर्जुन ने जो उस सुंदरी के सामने जो राज खोला, अर्जुन ने कहा कि पूर्व भव में मैंने निदान बंद किया था। मैंने यह निदान बंद किया कि इस जगत में जो सबसे ज्यादा सुंदर हो, उस स्त्री के पेट से मेरा जन्म हो। और निदान बंद हुआ और इस भव में कुंती के पेट से मेरा जन्म हुआ। कुंती बहुत सौंदर्यवान थी,
कुंती के पेट से मेरा जन्म हुआ, मगर जब मैंने तुझे देखा तब मुझे यह विकल्प आया कि कुंती से भी अधिक सुंदर तो तू है। अब अगली बार मेरा जन्म हो तो तेरे पेट से मेरा जन्म हो, तू मेरी मां बने। मगर तुरंत ही भीतर में मुझे एक संदेश मिला कि हे अर्जुन, क्या तुझे अगले भव में कोई मां चाहिए? क्या तुझे अभी भी अगला जन्म लेना है? तू तो इस भव में मोक्ष में जाने वाला। वो विकल्प जो आ गया कि तू अगले भव में मां बने, कि तुरंत ही कि अरे तुझे दूसरा जन्म लेना है। मगर एक छोटी सी भूल, हास्य अर्जुन को यहां तक फंसा गया। इसलिए ज्ञानी हंसते नहीं हैं, ज्ञानी मौन हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जन्मदिन को हंस करके नहीं, ज्ञानी जन्मदिन को शांत होकर के मनाते हैं। यही जन्मोत्सव है, इसी में ही आनंद है। हे ज्ञान दीपक, आज के इस पावन दिन को मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मृत्यु निकट काल में सामने है, मगर आनंद है। इसलिए आनंद है क्योंकि प्रेमी से मेरी मुलाकात होने जा रही है। मेरा जो प्रेमी है उसके बीच में कुछ दीवारों का आवरण है, और एक एक दीवार यदि गिरती जाती हो और प्रेमी से तुम निकट जाते हो तो तुम दुखी होगे कि आनंदित। अनंत सिद्धों के संग में वे मेरे प्रेमी, अनंत सिद्धों के संग में मेरी मुलाकात होने जा रही है, और बीच में कुछ दीवारें बाधा बन रही है, कुछ दीवारों का आवरण है। उसमें सबसे पहली दीवार है ये मनुष्य की दीवार, जिसके उद्घाटन के आज 40 वर्ष पूर्ण हुए। ये दीवार गिरेगी, मैं धन्य भागी हूं कि मैं सिद्धों की ओर निकट गया और जाऊंगा। इंतजार रहेगा तुम्हारा, आओ तुम आओ। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह चैतन्य तत्व की जागृति, प्रति समय तुम सिद्ध क्षेत्र की यात्रा की ओर आगे बढ़ो। आज मैंने तुम्हें गजपंथा नहीं आने दिया, क्षमा करना, गजपंथा तुम्हें नहीं आने दिया, इस सिद्ध क्षेत्र की ये तीर्थ की भूमि पर नहीं आने दिया। मगर तुम अपने को अधूरा महसूस मत करना। पूरी दुनिया से संदेश आते थे, मुझे आना है, मिलना है, इतने लोग के संदेश यहां नहीं आ सके। तीर्थ की यात्रा तुम करना, क्योंकि चैतन्य तीर्थ से महान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ तो उसे ही कहते हैं जिससे तीरा जा सके, उसे तीर्थ कहते हैं। और किसी मिट्टी पर पैर रख करके तीरा नहीं जा सकता। पर्याय जब न्यायक के शिखर पर आरोहण करती है तब तीर जाती है, तब शुद्धता को उपलब्ध होती है। आत्मा की पर्याय आत्मा पर आरोहण करे, यह मैं भावना पाता हूं। आज का यह दिन 25 जुलाई का दिन, भावना पाता हूं 2500 कषाय से छुटकारा हो और एक चैतन्य तत्व में ही झुलाई हो, एक चैतन्य तत्व में ही झुलना हो। भावना पाता हूं ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इसलिए इस वर्ष में मैंने भावना पाई है 21 दिनों के पर्युषण को मनाने की। अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, इसकी भावना पाई है।
इस पर विवेचन होगा। विवेचन ही नहीं, वह दशा भी प्रकट होगी। तुम एक क्षण के लिए भी निराश मत होना। दीपक से दीपक तुम जलाना, दीपक से दीपक जलाना। जिसकी संगति में रह करके तुम्हारा दीपक जले और वह दीपक दूर चला जाए, तुम उस दीपक को बुझा मत देना। तुम अपने प्रज्वलित दीपक को सार्थक करना कि नए दीपक भी प्रज्वलित हो। मैं राख की दीवार का पड़ोसी और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर, संसार का मेहमान, चंद लम्हों के लिए आपके साथ यहां बैठा। आज जैसा मैंने कहा था, आप परमात्माओं के लिए राख की दीवार का पड़ोसी। पिछले साल इसी दिन राख की दीवार का पड़ोसी रचना का उद्घाटन हुआ था। कुछ ही समय में 7:42 पर 19 अप्रैल के दिन वह जो विकल्प आया कि 142 चौपाइयां, कुछ समय में कहता हूं 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा था। 1 सेकंड से तो बहुत कम, क्योंकि 1 सेकंड में असंख्य समय होते हैं। और उस समय मेरे ज्ञान में जो 142 चौपाइयां आई थी, मेरी भावना थी कि इस पृथ्वी से विदा होने से पहले ये मैं तुम तक पहुंचाऊं एक ऐसे स्वर में कि तुम दिन रात उसका पाठ करते रहो। और वह आज पावन दिन आया है। जैसा मैंने कल कहा था, पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में जिनके स्वर को आज टेलीविजन पर, फिल्मों में भी सुना जाता है, ऐसे शैलेंद्र आनंद भारती जो आज हमारे बीच में उपस्थित है, आज इस सत्संग के पश्चात उनके मुख से हम उनके कुछ राख की दीवार के पड़ोसी के संबंध में अनुभव जानेंगे कि उन्हें ये रचना जब गाई तब गाते समय क्या भाव आए। और उन्होंने जब ये रचना, उन्होंने अपने जीवन में हजारों रचनाएं गाई है, मगर इस रचना में उन्हें क्या भाव आए। और मैं आपको एक बात बता दूं, भूल जाओ उससे पहले कि मैंने उनको देखा, मेरी उनसे इस भव की जो मुलाकात हुई वो इसी भूमि पर हुई, गजपंथा की भूमि पर हुई। ऐसा महान संगीतकार गजपंथा क्यों आएगा, मगर उन्होंने सामने से यह चुना कि मैं आपको मिलने के लिए गजपंथा आता हूं। आपको मुंबई आने की जरूरत नहीं। यह गजपंथा की भूमि पर जो निर्णय लिया गया था, वह निर्णय मैंने उसी समय देख लिया था कि 25/7/2021 के दिन यह रचना पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी? कल शाम तक तो YouTube पर वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ, बना भी नहीं है वीडियो, मगर मैं और मेरे साथ यहां जितने भी ज्ञान दीपक है, साधक है, रात को 4 बजे तक तो साथ में थे, सोए ही नहीं हैं, और सुबह 6 बजे उठ गए और मेरी तो आंख ही बंद नहीं हो रही थी। इतना उल्लास था, पूरी रात भर आंख खुली रही है मेरी कि आज तो मैं ये राख की दीवार का पड़ोसी मैं अर्पण करूं। ये राख की दीवार का पड़ोसी। आज और भी मुझे समाचार देने हैं। आप जो मंत्र का जाप करते हैं, यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। गुजराती में आ जगत आखू क्षणिक छे अने आत्मा एक नित्य छे। आत्मानो अनुभव बस एकमात्र नित्य छे। इंग्लिश में भी है,
The whole world is transient. Only the soul is eternal. Realization of one's own soul, only that is eternal. मुझे गाना नहीं आता, मैं बोल देता हूं, गाने का काम शैलेंद्र जी करेंगे, मगर आज उन्हीं के स्वर में आपके सामने 108 बार गाया हुआ, 108 बार की माला उन्हीं के आवाज में आज आपको YouTube पर मिलेगी, तीनों मंत्र की, तीनों भाषाओं में ये जो मंत्र है उसकी। इसके अलावा जो चैतन्य 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 की पुकार आप सुनते हैं, 108 बार उनके ही मुख से बोला गया है चैतन्य, और वो भी आप माला कर सकते हैं, सुन सकते हैं, विचार कर सकते हैं, वो भी आज आपको मिलेगा। कल मैंने कहा था कि मैं सरप्राइज देना नहीं चाहता, मगर समय कम था, इतना बताने में देखो 6 मिनट और बीत गई। और अभी एक बात बता देता हूं कि आज आपको कंप्यूटर की सुविधा कम हो कि वेबसाइट पर जाकर के, आपको YouTube पर जाकर के, fulchandshastri.com पर जाकर के प्रवचन सुनने के लिए सुविधा नहीं हो और मोबाइल में ठीक तरह से आपको वेबसाइट खुलती ना हो, तो आज आपके सामने आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर एक एप्लीकेशन आ रही है, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ऐसी एप्स जैसी आज आपको अपने एंड्रॉयड फोन पर एप्लीकेशन मिलेगी। फूलचंद शास्त्री के नाम की यह एप्लीकेशन होगी। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे फूलचंद शास्त्री, तो आपको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आप सभी प्रवचनों को उसमें आप सुन सकेंगे। अपनी साधना, अपनी बुक रचना जो हुई, सब कुछ जो वेबसाइट पर जो है वो सब आपको उस ऐप के ऊपर मिलेगा। और भी उसमें मैंने भाव भाए है कि वह ऐप आज तो एंड्रॉयड में आ रही है, निकट काल में iOS में, आईफोन में भी, एप्पल का जिनके पास फोन है उनके पास भी वो ऐप आएगी। और ये सब करने के लिए मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, मगर सहज सहयोग मिल गया और लोगों का साथ सहकार मिलता गया। ये ज्ञान दीपक मेरे सामने बैठे हैं, जिनके योग के निमित्त से आज ये मेरे जीवन का स्वप्न पूर्ण हुआ। आज यह रचना आपके सामने मैं अर्पण करूं, उससे पूर्व मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। आपने इस जन्मदिन के पावन अवसर पर मुझे चैतन्य महल की पुकार करने का अवसर दिया। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण